हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित तिवारी स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएस बाय सुमित सर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप कनेक्ट करके अपनी जीएस की तैयारी बड़ी आसान भाषा में कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर आपको एमपीपीएससी, टीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता हो, उसकी तैयारी बड़े ही बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट करवाई जाएगी। यहाँ पर आप जुड़ के अपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स व स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7828008846 पर, और मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे कि हमने पिछले 2 पार्ट्स में देखा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाके वो दोनों वीडियो देख लें, उसके बाद यहाँ पे आए, ताकि आपको एक इजी वे में आप यहाँ पे जोड़ सकें और आगे अपना तैयारी को कंटिन्यू कर सके, है ना। यहाँ पे आपको पार्ट 3 लाया हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, और कुछ नए एमसीक्यूज जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको करने के बाद आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा और अपने जीएस की तैयारी जो मॉडर्न हिस्ट्री अपन चल रहा है उसको बहुत मजबूती मिलेगी। तो आइए हम चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1930, 1931, 1932 या 1933? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। ये समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931। ध्यान रखिएगा, 4 मार्च 1931। ठीक है। उस समय भारत के तत्कालीन वाइसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे वाइसराय? लॉर्ड इरविन। और किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी जी के बीच। ठीक है। वाइसराय कौन थे? इरविन। ठीक है। और किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी जी के बीच। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके परिणाम स्वरूप क्या मिला था अपने को? जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ था ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 6 अप्रैल को 1930 में, उसको क्या स्थगित कर दिया था, मतलब सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, यही गांधी इरविन समझौता है। ठीक है, आगे बढ़े। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गांधी जी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट वाले में किसी ने भाग नहीं लिया था। सेकंड वाले में इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन गया था दोस्तों? गांधी जी गए थे। कौन गया था? सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेट भी याद रखिएगा, कब हुआ था सेकंड गोलमेज सम्मेलन? 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931 को क्या हुआ था? सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहां हुआ था? लंदन में। कहां हुआ था? लंदन में। इसमें भाग किसने लिया था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। ठीक है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1930, 1931, 1932 या 1933? कम्युनल अवार्ड क्या था दोस्तों? ये ब्रिटिशर्स लोग ने एक प्रपत्र जारी किया था, जिसमें क्या था, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो दलित वर्ग है, उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। ठीक है, उनके लिए अलग निर्वाचन की बात की गई थी। तो इससे क्या होता, वो लोग बेसिकली अपने आप को ब्रेक करना चाहते थे, अपने जो अंदर जो कम्युनिटी है ना, उनमें लड़ाई लगवाना चाहते थे। तो इसी में क्या हुआ, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच आना बनी भी हो गई, मतलब वो लोग बात नहीं करे। तो उसके बाद उनने पूना पैक्ट साइन किया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कम्युनल अवार्ड कब की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1932। कब? 16 अगस्त 1932। ठीक है, किसने की थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड द्वारा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड द्वारा। ठीक है, इसने भारत में क्या किया? अल्पसंख्यक समुदाय जो थे और विशेषकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रदान किया। ठीक है, अलग निर्वाचन क्षेत्र, इसका काम क्या था? बांटो और राज करो वाला काम था ब्रिटिशर्स का। तो इससे महात्मा गांधी जी गुस्सा हो गए थे। ठीक है, आगे बढ़े। आगे, पूना पैक्ट किस किस के बीच एक समझौता था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग? तो पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी। क्या हुआ था इसमें? पहले तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बी आर अम्बेडकर जी और
महात्मा गांधी जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी आर अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। इसमें क्या कहा गया था, इसमें महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र ना देने के मतलब अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं दीजिए, उसके अलावा में क्या कीजिए, आप उनकी सीट्स को बढ़ा दीजिए, उनकी सीट को बढ़ा दीजिए, ठीक है, जो प्रांतीय विधानसभा में उनकी सीट बढ़ा दीजिए, लेकिन अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ आया। अब पूना पैक्ट के तहत दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में सीटों की संख्या 71 से बढ़कर कितनी की गई। पूना पैक्ट में जो पहले सीट थी 71 थी दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में, उसको बढ़ाकर जो पूना पैक्ट हुआ था, साइन हुए थे, मैंने बोला था कि उनकी सीट बढ़ा दी जाएगी, तो 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 120, 135, 148 या 160, तो कितनी कर दी गई थी, 148, ठीक है। पूना पैक्ट में सीट्स कितनी कर दी गई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 71 से 148 तक कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट और थर्ड में कोई भी भाग नहीं लिया था, सिर्फ सेकंड में कौन गए थे, महात्मा गांधी जी गए थे, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से। तो यहाँ पे क्या आएगा, नहीं, क्या आएगा, नहीं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 17 नवंबर 1932। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं उनके डेट्स को याद रखिएगा, ठीक है। तो थर्ड कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 को हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, 1932, 1933, 1934 या 1935। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी दोस्तों, 1934 में। कौन थे इसके फाउंडर, कौन कौन थे इसके फाउंडर, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण, है ना, जयप्रकाश नारायण एक इंपॉर्टेंट नाम है इसमें। जो समाजवादी, जो समाज से संबंधित है ना, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रखते थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन से संबंधित कौन है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एम एस जोशी, आचार्य नरेंद्र देव, ए और बी दोनों। तो मैंने बताया था दोस्तों कौन है, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस एम जोशी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस एम जोशी, ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बताया था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। इनने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है, किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, है ना। इनकी कहानी है, जब कहानी अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तब अपन उसको देखेंगे, ठीक है। पट्टाभी सीताराम भैया जो गांधी जी उनको बनाना चाहते कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन वोटिंग में कौन जीत गए थे, सुभाष चंद्र बोस, ऐसी कहानी अपन देखेंगे, ठीक है। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या स्थापना की थी, किस चीज की, फॉरवर्ड ब्लॉक की, ध्यान रखिएगा डेट की, 1 मई 1939 को किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब इन विच ईयर फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म्ड, 1938, 1939, 1940, 1941। मैंने बताया था कब किया था, 1939 में, कब किया था, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक है। मुक्ति दिवस किस संगठन द्वारा मनाया गया था, मुक्ति दिवस किस संगठन द्वारा मनाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो किसने किया था, मुस्लिम लीग ने। मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया गया था, मुस्लिम लीग, क्योंकि खुश थे कि जो कांग्रेसी थे उनने रिजाइन दे दिया, क्या किया था उन्होंने, कांग्रेसी ने रिजाइन दे दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। कब मनाया गया था, डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939 को। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था दोस्तों, 22 दिसंबर 1939 को। कब बनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है। मुस्लिम लीग ने किस घटना पर मुक्ति दिवस बनाया था, पाकिस्तान की मांग पर, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर, कैबिनेट मिशन पर आगमन या स्वतंत्रता की प्राप्ति पर। कब, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर। मैंने बताया था रेजिग्नेशन दिया था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने, है ना, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की गई थी, ढाका अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या कराची अधिवेशन। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी, तो किसमें की गई थी, लाहौर अधिवेशन में। किसमें की गई थी दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में। कब, 24 मार्च 1940। कब की गई थी, 24 मार्च 1940। इसका प्रस्ताव किसने रखा था, मोहम्मद अली जिन्ना जी ने पेश किया था। किसने रखा था, मोहम्मद अली जिन्ना जी ने पेश किया था। अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष पेश किया गया था,
1939, 1940, 1941, 1942। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था दोस्तों? 1940 में लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब लाया था? 8 अगस्त 1940 में लाया गया था। बेसिकली किसके द्वारा लाया गया था? वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो। किसके द्वारा लाया गया था? लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। उस समय के वाइसरॉय थे ये, ठीक है। उस समय के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया था? आ गया लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल या विंस्टन चर्चिल। किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया था, कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव किस वर्ष आया था? 1940, 1941, 1942 या 1943? कब आया था क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव? सोचो, 1942। इसके हेड कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। इसमें और कौन कौन से मेंबर थे? एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस भी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब आया था? मार्च 1942 में। बेसिकली क्या था ये? मतलब ये बातचीत करना था कि जो युद्ध है उसके बाद कैसे आपको डोमिनेंस स्टेटस देना है, वादा किया गया था, है ना, ये था। लेकिन इसको गांधी जी ने क्या कर दिया? मना कर दिया। इसको क्या कहा गया? पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। क्या कहा गया? पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, ध्यान रखिएगा इसको। क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड वेवेल या एबी अलेक्जेंडर? किसने किया था? मैंने बताया था भी, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया था। महात्मा गांधी से क्या कहा था? उत्तर दिनांकित चेक, मतलब पोस्ट डेटेड चेक कहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? 1941, 1942, 1943 या 1944? कब हुआ था क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें किसी में कौन सा नारा दिया गया था? सोचो, कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा दिया गया था। इसी में क्या दिया गया था? करो या मरो का नारा। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का हाल? 8 अगस्त 1942। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942। आगे बढ़े। हु कॉल्ड द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन? क्विट इंडिया रिजोल्यूशन किसने कॉल किया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया इसमें, ठीक है। शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1943, 44, 45 या 46? कब हुआ था? 45 में। शिमला समझौता कब हुआ था? 25 जून 1945 को हुआ था। लॉर्ड वाइसरॉय कौन था उस समय? लॉर्ड वेवेल थे, ठीक है, लॉर्ड वेवेल थे, ठीक है, ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही आपको अपने जीएस की तैयारी कंप्लीट करनी है तो मेरे से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो 7828008846 पर कनेक्ट कीजिए। पीडीएफ नोट से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, कोई भी अपडेट से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे चुन सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।